हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो बिल्कुल भाई, एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो फॉर्मली पहले यूपीटीयू कहलाती थी, मतलब उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इन्होंने अपना काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो सीयूईटी के माध्यम से अपडेट कर दिया कि सीयूईटी के माध्यम से ही हम क्या एडमिशन लेने वाले हैं। तो पहले यूपीटीयू कहा जाता था, अभी फिलहाल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम हो गया है। सो देख लेते हैं इसके बारे में सबसे पहले तो कि भाई ये जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसको अभी फिलहाल एकेटीयू कहा जाता है ना, एकेटीयू, जैसे पहले इसको यूपीटीयू कहा जाता था, है ना, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसकी एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 8 मई 2000 में एस्टैब्लिश करी गई थी। उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है ना। साथ ही साथ ये स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज यहां से जो है 15 लाख पर एनम का गया है, और एवरेज पैकेज की बात करें तो 4 लाख पर एनम का इस कॉलेज से, टेक्निकल यूनिवर्सिटी से गया है। अभी उन्हें अपनी जो है एडमिशन काउंसलिंग के लिए सारी की सारी डेट्स को अनाउंस कर दिया है। तो क्या क्या है, क्योंकि भाई हमें पता है कि हमें अगर टेक्निकली जाना है, सीयूईटी का एग्जाम दिया है और टेक्निकल फील्ड में जाना है, तो क्या क्या कैसे हो सकते हैं। तो भाई ये इन्होंने पूरा का पूरा एडमिशन जो है सीयूईटी 2022, है ना, तो 22 के टेंटेटिव शेड्यूल को इन्होंने बता दिया। क्या बोल दिया है कि भैया यहां पर रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फी, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उन सारी चीजों को, और बाकी की जो काउंसलिंग है रेगुलर राउंड की हो गई, और उसके बाद फिर रिस्पेक्टिव राउंड 2, रिस्पेक्टिव राउंड 3, और अगर जरूरत पड़ी तो राउंड 4, ये सारी की सारी चीजें होने वाली हैं। सबसे पहले नंबर पर फर्स्ट राउंड में ये चीज होगी, और इसकी जो स्टार्ट डेट है वो भाई 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। कब से? 6 अक्टूबर से, याद रखिएगा, यानी कि दशहरा के एक दिन बाद से, और 17 अक्टूबर को खत्म हो जाएगी यहां पर ये रजिस्ट्रेशन, पेमेंट की सारी की डेट। तो हर कुछ कर देना। अगर आपको मान लीजिए यूपीटीयू या एकेटीयू में एडमिशन चाहिए है तो भाई आपको ये करना है। दूसरी चीज यहां पे, फिर दूसरे नंबर पे जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर आपका होगा क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? 7 तारीख से, याद रखिएगा, 7 तारीख से। 6 तारीख को अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अगले दिन 7 तारीख से आप जा सकते हो, और 17 को खत्म है यहां पे, 18 तारीख तक ये भी खत्म हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये सारी चीजें कर लेने के बाद फिर भैया क्वेरीज जो रहेंगी राउंड 1 की, उस पर रिस्पॉन्ड करा जाएगा। इसकी स्टार्टिंग डेट है 7 से 18। अगेन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा उसमें भैया फिर क्या किया जाएगा, 7 से 19, एक दिन बढ़ा दिया है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और लॉक करने का जो सिस्टम रहेगा, उसकी जो डेट स्टार्ट करी गई है वो 15 अक्टूबर से करी गई। कब की? 15 अक्टूबर से आपको क्या करना है, आपकी सीट जो है उसको लॉक करने का है, चॉइस फिलिंग वगैरह क्या कैसे आपकी प्रेफरेंसेस रहेंगी वो करने का है। 15 से 20 तारीख की यहां पर डेट है, 15 से स्टार्ट, 20 को खत्म। देन इसके बाद जो फाइनल सीट अलॉटमेंट आपका होगा वो 21 तारीख को कर दिया जाएगा। सीट अलॉटमेंट की प्रोसेस 21 अक्टूबर फाइनली आप खत्म, काम हो गया। अगर मान लीजिए हो गया तो फिर भैया इसके बाद अगर बात करी जाए तो ऑनलाइन विलिंगनेस की बात करें, मतलब अगर हमें सीट फ्लोट अपनी फ्रीज करनी है, नहीं करनी है, क्या करनी है, फ्लोट करनी है, उस पे जो है वो स्टार्ट होगा 22 से 25 तारीख का। उसके बाद आप अगर मान लीजिए सीट कंफर्म कर रहे हैं तो आपको पैसा भरना पड़ेगा। 20,000, 12,000, डिपेंड कर रहा है क्या कैसा है उसके हिसाब से। यहां पे पार्शली, क्वार्टरली, मतलब पार्शली होता है, फुल्ली होता है। तो 22 से 25 के बीच में आपको अगर सीट अलॉट हुई है वहां से फाइनल सीट अलॉटमेंट के कारण, तो भाई आपको क्या कर देना पड़ेगा, इन 22 से 25 में अपना पेमेंट कर देंगे, ताकि आपकी ये सीट फ्रीज हो जाए। फ्रीज नहीं हुई तो फ्लोटिंग होती रहेगी और किसी और को मिल जाएगी, है ना। सो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, अल्टरनेशन और लॉकिंग, मान लीजिए कि हमने सीट तो मिल गई लेकिन हमें अल्टर करानी है, चेंज करानी है, इधर से उधर, उधर से उधर, तो ये कराने के लिए भी अगेन फिर 26 से 30 का इन्होंने डेट बताई है आपकी, ठीक है। 26 अक्टूबर से 30 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, अल्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर फाइनल सीट अलॉटमेंट यहां पर हो जाएगा। अल्ट्रेशन के बाद आपको 31 तारीख को वो बता देंगे कि भैया क्या कैसी ये चेंजेस आए हैं, अल्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, कि क्या सारी चीजें। ये होने के बाद फिर अगर मान लो मिल जाए सीट आपकी, तो फिर क्या करना है, फिर आपको फ्रीज ऑफ फ्लोट सेकेंड ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन विलिंगनेस का 1 और 2 तारीख को नवंबर में। 1 से स्टार्ट होगी, 2 को खत्म हो जाएगा। फिर भैया अगर मान लीजिए ये सीट आपने फ्रीज करवानी है तो आपको पेमेंट कंफर्मेशन करना पड़ेगा, भैया पैसा देना पड़ेगा। पैसा दे दिया तो उसकी डेट भी सेम है, याद रखिएगा, 1 से 2 के बीच में। अगर मान लीजिए आपने पैसा नहीं दिया तो फिर वो सीट खाली रह जाएगी, और खाली सीट फिर भरेगी कॉलेज वाले, कौन सी बड़ी बात है ना। फिर भाई रिफंड जो है, ऑनलाइन विड्रॉल भी आप करा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। मतलब मेरे को ये नहीं चाहिए ऑप्शन अपन आपको, तो आपका
वापस हो जाएगा पैसा। याद रखिएगा, अगर 20,000 करी है तो 15,000 फुल्ली पेमेंट, और 12 करी है तो 9,000 हाफ पार्शियल पेमेंट जो है उसमें आपको क्या है ये रिफंड होगा, बाकी का पैसा कट जाएगा। और ये भी आपकी 1 से 2 की यहां पर डेट दी हुई है। सेकेंड राउंड के बाद जब थर्ड राउंड की बात आती है तो थर्ड राउंड में फिर क्या होगा, फिर वही है ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग करेंगे आप, फिर ये लास्ट चांस रहेगा आपका चॉइस फिलिंग का, ठीक है। और चॉइस विल ऑल्सो बी ट्रीटेड फॉर द फर्दर राउंड्स इंक्लूडिंग द जो भी इंटरनल प्रोसेस है उसको छोड़ देंगे, लेटरल एंट्री वगैरह को। उसके अलावा ये सारे फाइनल राउंड ही है चॉइस फिलिंग का। 3 से स्टार्ट होगा नवंबर में और 4 नवंबर तक एंड हो जाएगा यूपीटीयू के लिए। याद रखिएगा, फिर अब ये हो गया तो सीट अलॉटमेंट मिलेगा। जो भी अलॉटेड सीट है उसको फ्रीज करने का मौका आपको है 5 तारीख का, ठीक है। एक ही दिन है, एंड नहीं, एक ही दिन है, ठीक है। फिर उस पे आपको पेमेंट करना है 6 तारीख को, अगले दिन 6 से 7 के बीच में, 2 दिन का समय दिया हुआ है। और फाइनली अगर विड्रॉल करना चाह रहे हैं तो फिर वही आपका 6 से 7 का सेम टाइम आपको दिया है विड्रॉल का, तो भाई ये आप कर लोगे, पैसा जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा, जो भी रिफंडेड होने वाला अमाउंट है वो, ठीक है। सो ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद थर्ड में फिर मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट फ्रीज कैंडिडेट अप टू राउंड 3। 3 राउंड तक की जो ये काउंसलिंग करवाई गई है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अगर फर्स्ट में भर गई सीटें तो बात ही खत्म, सेकंड नहीं होगा, अगर नहीं भरी तो सेकंड होगा, सेकंड में भर गई तो थर्ड नहीं होगा, थर्ड होगा, अगर सीट खाली हुई तो थर्ड। अब तीनों राउंड में जितने भी लोग सिलेक्ट किए गए हैं सारे के सारे लोगों का फिजिकली रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जो भी रिस्पेक्टिव आपने इंस्टीट्यूशंस चुने हुए हैं वहां जाना पड़ेगा, ठीक है, तीनों राउंड के कैंडिडेट्स को। उसके लिए 7 से 9 तारीख की डेट इन्होंने रखी हुई है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर ये नहीं गए जिनने अपनी इंस्टीट्यूशन में सीट ली है और सारा, तो उनकी सीट क्या कर दी जाएगी, खाली मान ली जाएगी, जो लोग नहीं गए। फिर भैया सीट अलॉटमेंट ऑटो फ्रीज फॉर ऑल कैंडिडेट, ये हो जाएगी 10 तारीख को, ठीक है। जितने भी लोग आ गए उनकी ऑटो फिल हो गई, बची हुई जो है सो वो फिर क्या होगा, इनका कंफर्मेशन वगैरह आपने फी पेमेंट वगैरह सारा करने के बाद 11 और 13 तारीख के बीच में, 11 नवंबर से 13 नवंबर तक की 2 दिन की, 11 12 13 3 दिन की डेट है। फिर उसके बाद ये जो बच्चे मतलब लोग हैं जिनने अपना ये बची हुई सीटों पे करवाया है, उनको भी क्या करना पड़ेगा, आपका फिजिकली रिपोर्टिंग वहां करनी पड़ेगी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन में 14 से 15 के बीच में। अगर ये नहीं करते हैं तो फिर कैंसिल कर दी जाएगी आपकी सीट, बहुत बढ़िया बात है। फिर क्या होगा, 5वां राउंड स्टार्ट होगा। 5वां राउंड जब स्टार्ट होगा, अब बच गई सीटें तो क्या करना, 5वां राउंड करना पड़ेगा। यहां पर फिर क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन आपको क्या करना पड़ेगा, सीट अलॉटमेंट के लिए आपको इंटरनली स्लाइडिंग। किसके लिए है ये, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और फिजिकली रिपोर्टेड स्टूडेंट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, इनके लिए ही ये रहेगी ऑनलाइन विलिंगनेस, वहां पे चेंजेस वगैरह करने के लिए 14 से 16 की डेट रहेगी। फिर जैसी सीट आपको मिल जाती है, अलॉटेड सीट जो रहेगी उसके लिए 18 तारीख की डेट बताई हुई। अब मिल गई सीट आपको तो फिर भैया आपको क्या करना पड़ेगा, अगर फिर भी बच गई सीट तो भैया जो सीट वैकेंसी है तो वो भैया स्पेशल राउंड में क्या हो जाएगी, भर दी जाएगी, लेटरल एंट्री और बाकी चीजें, ठीक है। फिर इन सारी सीट्स पे रजिस्ट्रेशन करना है, आपको पैसा जमा करना है, फी वगैरह भर देना है, सीट फुल आपकी हो जाए। इसकी स्टार्टिंग 19 से 21 के बीच का टाइम है। फिर उसके बाद फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। इस 5वें राउंड की बात है कि 6वें की बात चल रही है, और फाइनली चॉइस लॉकिंग हो जाएगी और आप 6वें नंबर के राउंड में ये काम कर लोगे। स्टार्ट कहां होगा, वही सेम टाइम है 19 से 22 तारीख तक का। यहां भी 19 से 22 तारीख में क्या है, फाइनल ऑनलाइन लॉकिंग हो जाएगी, आपकी चॉइस लॉकिंग हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद सीट अलॉटमेंट हो जाएगा 23 तारीख को। सीट अलॉटमेंट के बाद अगर नेक्स्ट राउंड में भी बच गई सीटें तब ऐसा कुछ राउंड होगा, नहीं होगा तो भाई बात ही खत्म हो जाएगी। फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर स्पेशल राउंड, ये जो स्पेशल राउंड हुआ है उसके लिए फिजिकली क्या करना पड़ेगा, 25 तारीख को आपको वहां जाके काम करना पड़ेगा। तो भैया यूपीटीयू, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसको अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर इसको टेक्निकल यूनिवर्सिटी घोषित, AKTU कहलाने लगी। तो इनका ये पूरा का पूरा काउंसलिंग शेड्यूल था, टेंटेटिव है, याद रखिएगा। और आप अगर करना चाह रहे हैं टेक्निकल किसी कोर्स लेना चाह रहे हो, CUET दिया हुआ है, तो इसके बेसिस पर ये अपना शेड्यूल इन्होंने जारी किया है। तो भाई ऐसी ही जानकारी के लिए आपको बना ही रहना है हमारे चैनल पर। वीडियो को दोस्तों तक जरूर पहुंचाना है, ताकि आप अगर एडमिशन वहां नहीं लेना चाहते, जो दोस्त लेना चाहता है उस तक ये खबर पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि CUET की हर छोटी बड़ी खबर आपको यहां सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.